करते हैं। क्या बोल रहा है ये? इन अ 4 बार चेन ABCD, AO नहीं है, ये AD है, AD, O कुछ नहीं है इसमें। AD इज फिक्स लिंक। देखो सब कुछ सेम है इसमें, उस प्रॉब्लम जैसा ही है। लास्ट में मैं एक ट्विस्ट ऐड करूंगा इसमें, तो इसको भी वैसे ही सॉल्व करना। क्रैंक AB रोटेट्स, मतलब देखो ये क्रैंक जो रोटेट हो रही है, AB क्रैंक है, रोटेट्स इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन विद एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 10 रेडियन पर सेकंड। लास्ट प्रॉब्लम में हम लोगों को आरपीएम में दिया था 120 आरपीएम, जिसको हम लोगों ने रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट किया था। यहाँ पे डायरेक्टली रेडियन पर सेकंड दे दिया। लिंक AB is 60 mm, BC equal to CD equal to 70 mm, DA is 120 mm. When angle DAB is 60 degree, the points B and D are on one side of the link AD. AD link के एक ही साइड में ये दोनों पॉइंट्स हैं। Find angular velocity of link CD and BC, ऐसा बोल रहा है ये। ठीक है, तो चलो हम लोग ड्रॉ करते हैं। अब ड्रॉ, आप लोग ड्रॉ कर, आपको पता है कैसे ड्रॉ करना है, ड्रॉ करना स्टार्ट करो। अगर जिसको नहीं पता है वो वेट करो मेरे ड्रॉ करने का। देखो क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले फिक्स्ड लिंक। फिक्स्ड लिंक कौन सा है इसमें? AD इज द फिक्स्ड लिंक, DA AD, ये देखो पहले ही लाइन में दिया है AD इज फिक्स्ड लिंक, तो AD हम लोग ड्रॉ करते हैं। अब AD कितना है? देखो 120 mm है AD, मतलब DA ये जो है 120 mm है। 120 mm को अपने पेज में सेट ये करना है, तो आप बोलो स्केल क्या लेने वाले हो आप? स्केल क्या लेंगे? 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना mm लेंगे बोलो? टेन mm मतलब देखो 12 सेंटीमीटर की लाइन हो जाएगी। है इतनी जगह 12 सेंटीमीटर आपके पास? अगर जिसके पास कोई ड्राइंग शीट लेके बैठा है तो बड़ा ड्रॉ करो, ठीक है? आपके पास अगर जगह है तो बड़ा, जितना बड़ा ड्रॉ करोगे उतना एक्यूरेट आंसर आएगा। नोटबुक लेके बैठे हो आप, अपने हिसाब से स्केल लो, ठीक है? 15 लो, 10 लो, 20 लो। मैं अभी इसमें 20 ले रहा हूँ, ठीक है? यहाँ पे 20 mm मैं 20 ले रहा हूँ। जिसको बाकी का अगर स्केल का बहुत अच्छे से समझ में आ गया तो अपने हिसाब से ले सकता है, नहीं तो 20 ले लो। तो 20 के हिसाब से मैं ड्रॉ करता हूँ। सबसे पहले AD ड्रॉ करूंगा। AD कितनी लंबी होगी 20 mm के हिसाब से? कुछ नहीं, जितना लेंथ दिया है ना, ये देखो 120 दिया है, 120 डिवाइड बाय स्केल, ठीक है? 120 डिवाइड बाय स्केल इज कितना? 6 सेंटीमीटर, ठीक है? यहाँ पे डिवाइड करना है हमको। देखो ओरिजिनल ड्राइंग को अगर स्केल में इसमें ड्रॉ करना है तो डिवाइड करेंगे स्केल को, और अगर ड्राइंग से ओरिजिनल डायमेंशन में कन्वर्ट करना है तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे। जो ब्लू कलर की लाइन है वो ये रहेगी, लाइट लाइन रहेगी जी। AD कितनी लंबी बनेगी फिर? 6 सेंटीमीटर लॉन्ग, ठीक है? ये 6 सेंटीमीटर लॉन्ग हो गया। अभी मुझे ये रहा A और ये B, सॉरी B नहीं, यहाँ पे D आएगा, ये D, ठीक है? AD हो गया 6 सेंटीमीटर लॉन्ग, मैं इसको बोल देता हूँ 120 mm, जो ओरिजिनल डायमेंशन है वो लिख देता हूँ, ठीक है? अभी उसने क्या बोला है? लिंक AB इज इक्वल टू 60 और दिया है एंगल DAB, DAB इज 60 डिग्री। ये देखो DA हो गया, तो B यहाँ पे जो आएगा ना, ये यहाँ पे कहीं पे आएगा, वो 60 डिग्री होना चाहिए। तो आपका ये जो एंगल है ये, दिस शुड बी 60, ठीक है? तो ये 60 डिग्री आप प्रोटेक्टर में लो और एक लाइन ड्रॉ करो, दैट शुड बी AB। और ये लाइन कितनी लंबी होनी चाहिए? पहले तो लाइट लाइन ड्रॉ करो, फिर उसको कट करेंगे। कितनी लंबी होनी चाहिए ये लाइन बोलो? AB अगर 60 है, हमारा स्केल है 1 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर बराबर है, दिस पॉइंट इज B, इसको मैं बोलूंगा 60, ठीक है? 60 mm। अभी C कैसे पॉइंट फाइंड आउट करेंगे? डिवाइडर यूज करना है, राउंडर D पे रख के। देखो यहाँ पे क्या दिया है? BC इक्वल टू CD इक्वल टू 70 mm,
BC इक्वल टू CD इक्वल टू 70 mm, तो 70 mm और अपने स्केल के हिसाब से कितनी लंबी लाइन होनी चाहिए? ये दोनों सेम है, BC भी सेम है और CD भी सेम है, तो ये होनी चाहिए 3.5 सेंटीमीटर। तो आपका जो डिवाइडर है उसमें ये जो लेंथ होगा, ये पेंसिल और इसका, इन दोनों का 3.5 सेंटीमीटर होगा। ये दोनों का 3.5 सेंटीमीटर लो और यहां से पॉइंट डी पे रख के, देखो पॉइंट डी पे रख के एक आर्क ड्रॉ करो ऐसे, और पॉइंट बी पे रख के, क्योंकि दोनों सेम है, अगर अलग अलग होते तो अलग अलग रहते, अब दोनों सेम है तो यहाँ पे भी रख के, बी पे भी रख के आर्क ड्रॉ करो। ये पॉइंट हो जाएगा अपना सी। ठीक है, अब मैं रेड पेन यूज कर रहा हूँ। रेड पेन मतलब डार्क लाइंस तो आप लोगों को बनानी है, जो दिखाना है। दिस इज द सॉल्यूशन। ये हो गया सी, ये हो गया BC, देन ED, AB एंड AD। अभी ये AD जो है वो फिक्स्ड है। ठीक है, ये मेरा हो गया स्पेस डायग्राम, इसको मैं बोलूंगा स्पेस डायग्राम। ठीक है, ये ABC एंड D हो गया। थोड़ा सा पेपर शिफ्ट हो गया तो ये मेजरमेंट गलत हो जाता है थोड़ा सा, आप लोग समझ लो। ठीक है, ABCD ये है 70 BCB और ये भी है 70। ठीक है, ये हो गया स्पेस डायग्राम। अभी इसका क्या डेटा दिया हुआ है? In a 4-bar chain ABCD is fixed. AB rotates in clockwise direction with angular velocity of 10 रेडियन पर सेकेंड। ये देखो, ये है इसका ओमेगा दे दिया है डायरेक्टली, इज 10 रेडियन पर सेकेंड। तो इसके हिसाब से अभी कैलकुलेशन हम लोग क्या करेंगे, किसका कैलकुलेशन करेंगे? पॉइंट बी की वेलोसिटी फाइंड आउट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू ए। अपने पास फॉर्मूला है V इज इक्वल टू R ओमेगा। V वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A इज इक्वल टू R क्या रहेगा? AB ही रहेगा इंटू ओमेगा। ओमेगा दिया हुआ है, ओमेगा ऑफ BA। सो दिस विल बी इक्वल टू AB कितना है? 60 mm। इसको मीटर में कन्वर्ट करना है क्योंकि वेलोसिटी हमारे पास मीटर पर सेकंड में चाहिए। ठीक है, ध्यान देना है, डायरेक्टली मत मल्टीप्लाई कर देना कभी भी। AB 0.06 इंटू ओमेगा इज 10, कितना हो गया? 0.6 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया वेलोसिटी BA, लीनियर वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A, 0.6 मीटर पर सेकेंड। ये आप लोग नोट डाउन कर लो, मैं मिटाने वाला हूँ क्योंकि स्क्रीन पे जगह नहीं है। हाँ बोलो। AB क्या है? ये जो AB आप दिख रहा है, नहीं 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 नहीं, AB क्या है? ये जो आपको, चलो ग्रीन से बताता हूँ मैं। यहाँ पे मैंने क्या लिया है? AB लिया है और BA लिया है। ठीक है, इसका मतलब ये फॉर्मूला आपको समझा ही नहीं है अगर आप ये क्वेश्चन पूछ रहे हो। मैं समझाता हूँ, देखो वेलोसिटी क्या है? V इज इक्वल टू R ओमेगा। ये मैंने रटने को बोला है आपको, ये जनरल फॉर्मूला है, हर जगह लगेगा अगर कोई चीज रोटेट हो रही है तो। जितना ज्यादा लंबा रेडियस उतना वेलोसिटी उसका बढ़ेगा। ये आप लोग प्रैक्टिकली भी इमेजिन कर सकते हैं। अब मैं ये फॉर्मूला इस लिंक के हिसाब से लगाता हूँ। R क्या है? रेडियस। रेडियस डिस्टेंस में होता है, सेंटीमीटर, मीटर, mm। ठीक है, अब कोई लेंथ है, मैं A से B गिनूं या B से A गिनूं, सेम ही रहने वाली है ना? तो ये R है। V वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ दैट लिंक। रेडियस क्या है? AB है। अब मैं AB लू या BA लू?
समझ में आया? ये सेगमेंट है, दोनों का डिस्टेंस तो सेम रहने वाला है, इनटू ओमेगा, ओमेगा ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। यहाँ पे बी पहला लिखना क्यों जरूरी है? क्योंकि मैं बताना चाहता हूँ कि बी जो है उसके वो ए के रिस्पेक्ट में कैसे घूम रहा है। अपना ए तो फिक्स्ड है यहाँ पे, है ना, ए यहाँ पे फिक्स्ड है, बट बी तो मूव हो रहा है। समझ गए? ओके, चलो अभी हम लोग वेलोसिटी डायग्राम ड्रॉ करते हैं। वेलोसिटी डायग्राम के लिए मैंने बोला था कोई भी एक पॉइंट ऐसे जगह पे रखो जहां पे हम लोग आगे ये कर सकते हैं, आजू बाजू में उसके ड्राइंग कर सकते हैं, थोड़ी सी जगह रखो उसमें, ठीक है। एक पॉइंट मैंने सिलेक्ट कर लिया, उस पॉइंट को मैं नाम दे रहा हूं ए डी। ए डी क्यों दे रहा हूं मैं इसको? क्योंकि वो फिक्स पॉइंट है दोनों, ये देखो ये ए है और ये डी है, ठीक है। ए डी जो जितना भी आगे भी कोई भी मैकेनिज्म हो, जितने भी फिक्स्ड पॉइंट्स है वो एक ही लिंक होती है और उसका पॉइंट भी एक ही होता है वेलोसिटी डायग्राम। अब ए से देखते हैं, ए से क्या निकला है? बी। ए से बी में जा रहा है, तो बी की वेलोसिटी देखेंगे। बी की वेलोसिटी कौन से डायरेक्शन में मैं ड्रॉ करूंगा? बी की वेलोसिटी, बिकॉज वो रोटेट हो रही है, तो ए और डी मैंने एक पॉइंट चूज कर लिया जिसके आजू बाजू में थोड़ी सी जगह होगी। अभी मुझे ए से बी निकला है, तो मैंने मेरे पास देखो मेरे पास वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए है मेरे पास, ठीक है। तो वो और कोई भी और किसी भी लिंक का वेलोसिटी नहीं है, तो बी रिस्पेक्ट इक्वल टू 0.6 मीटर पर सेकेंड आया। इसके हिसाब से मैं वेलोसिटी डायग्राम का स्केल लेता हूँ। क्या लू स्केल? स्केल क्या लो बोलो? 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.6 मीटर पर सेकेंड है मेरे पास, तो क्या करूं? 0.1 मीटर पर सेकेंड ये स्केल लेता हूं मैं, चलेगा? तो ये लाइन लो जो होगी, ये सबसे लंबी लाइन ये होगी 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब मैं ये लाइन ड्रॉ करूंगा। लाइन कौन से डायरेक्शन में ड्रॉ करूंगा? जो लिंक है, जिस लिंक की लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ उसके परपेंडिकुलर, बिकॉज दीज लिंक्स आर रोटेटिंग, ऑल द लिंक्स आर रोटेटिंग, तो उनके परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा। तो ये जो ग्रीन कलर का जो डायरेक्शन दिख रहा है, इस डायरेक्शन में मैं ड्रॉ करूंगा। इस डायरेक्शन के लिए मुझे इसके लिए ये जो है ये लिंक का परपेंडिकुलर लेना है। यू कैन यूज द सेट स्क्वायर। जो सेट स्क्वायर होता है 30 डिग्री या 60 डिग्री वाला जो होता है ना, ऐसा 90 डिग्री होता है, ठीक है। ये जो होता है वो 90 डिग्री होता है, इसके अंदर ऐसा ड्रॉइंग होता है आपको। तो ये वाला जो एज है, ये वाला, ये एज आप इसको मैच करो, ए बी को, ठीक है। तो ये वाला जो दूसरा वाला एज है, ये एज 1 है, ये एज 2 है, तो ये एज 2 ऑटोमेटिकली वो पैरेलल हो जाएगा। तो फिर उसी को शिफ्ट करो यहाँ पे अपने स्क्रीन पे और एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो, परपेंडिकुलर टू ए बी। उसका लेंथ कितना होगा बोलो? इसका लेंथ कितना होगा? दिस इज ए, ये तो ए तो लिखा हुआ ही है, एंड दिस इज बी। देखो इसमें स्मॉल लेटर्स में मैं डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे जो लिंक है उसको बिग कैपिटल लेटर्स में, और राइट साइड में जो वेलोसिटी डायग्राम है उसमें स्मॉल लेटर्स में, ठीक है। ये मैंने ड्रॉ कर लिया ए बी, ठीक है। अभी बाकी दो लिंक्स का मेरे को मैग्नीट्यूड नहीं मालूम है, बट डायरेक्शन मालूम है। ए से बी हो गया, बी से सी जाएंगे। बी से सी जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसके परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करो। तो इसके परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के लिए मेरे पास ये ऊपर लाइन ड्रॉ करूंगा मैं, ठीक है। इसका लेंथ मेरे को नहीं मालूम है, सिर्फ डायरेक्शन पता है। तो ये सी बी सी हो गया, और सी डी, सी डी ये जो लिंक दिख रही है आपको, सी डी के परपेंडिकुलर ये इस तरफ जाने वाला है, इसके परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो फ्रॉम डी। डी कहाँ पे है? यही पॉइंट है जहां पे ए है, वहीं पे डी पॉइंट, तो वो एक परपेंडिकुलर उसकी लाइन ड्रॉ करो, ठीक है। कितना लेंथ है मेरे को नहीं मालूम है, ये दोनों इंटरसेक्ट होंगे, ये दोनों इंटरसेक्ट हुए यहाँ पे पॉइंट, दिस इज पॉइंट सी, ठीक है। ये हो गया हमारा वेलोसिटी ट्रायंगल। अब इसमें मैं रेड से डार्क करता हूँ, देखो जो मैं काम की चीज है वो डार्क कर रहा हूँ मैं, जो हमको दिखाना है एज अ सॉल्यूशन।
ये थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है, वो आप लोग देख लो, आप लोग समझ लो, उसी चीज को मेरे को डार्क करना है। अभी देखो एरोज लगाने हैं हमको, एरोज में जाऊंगा, जो भी फिक्स लिंक है उसके अवे एरो जाएगा, ठीक है। दिस इज गिविंग वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, ये वेलोसिटी दे रहा है। ये वेलोसिटी दे रहा है वेलोसिटी ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू ए, या फिर सी विथ रिस्पेक्ट टू डी। एंड ये जो दे रहा है वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू सी और सी विथ रिस्पेक्ट टू बी, ठीक है। ये हो गया। ये लेंथ होनी चाहिए 6 सेंटीमीटर। अभी हमको क्या पूछा है, ध्यान से देखो, ये हमको पूछा गया है, कहाँ पे है, फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ लिंक सी डी एंड बी सी। मतलब मेरे को फाइंड आउट करना है ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ लिंक सी डी एंड ओमेगा ऑफ लाइन लिंक बी सी, ठीक है। ये वाली बी सी, ये वाली लेंथ लिंक और ये वाली लिंक। अभी मेरे पास ड्राइंग खत्म हो गया है, मतलब ड्राइंग का काम हो गया है, तो हम लोग इसका सॉल्यूशन निकालेंगे, ओमेगा सी डी, ठीक है। अभी मेरे को सिर्फ वेलोसिटी ट्रायंगल का काम है। अभी देखो वेलोसिटी ऑफ सी डी पहले निकालते हैं, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ सी डी कैसे हम लोग निकालेंगे, वेलोसिटी ऑफ सी डी, ये जो सी डी लाइन है इसको मेजर करो स्केल से, कितना आ रहा है लेंथ, लेंथ कितना आ रहा है, 5 सेंटीमीटर आ रहा है। चलो ठीक है, एक मिनट है, ओके 5 सेंटीमीटर आ रहा है। चलो 5 मतलब 5, सॉरी, इसको मैं ऐसा लिखूंगा सी डी ना, स्मॉल सी इंटू डी इंटू स्केल, क्योंकि हम लोग अभी डायग्राम से रियल डेटा में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो सी डी कितना है, 5 सेंटीमीटर इंटू स्केल 0.01, तो इसकी वेलोसिटी आई 0.5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये वेलोसिटी ऑफ सी डी आ गई। तो इसका ओमेगा कैसे फाइंड आउट करेंगे, मेरे पास है v इज इक्वल टू आर ओमेगा, तो ओमेगा विल बी इक्वल टू ओमेगा ऑफ सी डी, सी डी विल बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सी डी डिवाइड बाय आर। आर क्या होगा इसका, सी डी जो भी लेंथ है, वी सी डी 0.5 डिवाइड बाय आर कितना है, सी डी का 70, 0.07। ये क्वेश्चन में जो दिया है, ये इसमें रियल वैल्यूज यूज करनी। इसका क्या आंसर आता है बोलो, सेवन पॉइंट वन फोर, ठीक है। ये है 7.14, ठीक है। ये हो गया रेडियन पर सेकेंड, ये है मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी उसकी, और इसका 7.14। सिमिलरली आप लोग निकालो वेलोसिटी ऑफ बी सी, ये निकालो, और ओमेगा ऑफ बी सी निकालो। सिमिलरली सेम है, लेंथ मेजर करो, सेम आएगा, सेम प्रोसेस, सेम सब कुछ। कौन सा ये वेलोसिटी ट्रायंगल ना, देखो ये वेलोसिटी ट्रायंगल के लिए जरूरी है कि देखो ये, इसको मैं नाम देता हूं वेलोसिटी ट्रायंगल, हाँ